अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपने ही लोगों से जलन हसद रखना कैसा है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के आपके ही ख़ानदान के लोग, आपके ही पड़ोस के लोग, आपके ही अपने आपसे ज़्यादा जलते होंगे एज़ कम्पेयर्ड के बाहर वाले। आपके बाहर वाले, आपके अनजान लोग आपसे इतनी जलन हसद नहीं रखते होंगे जितने आपके अपने रखते हैं। दूसरे लोग तो आपकी खुशियों में खुश हो जाते हैं, दूसरे लोग तो आपको मुबारकबाद भी देते हैं, दूसरे लोग तो आपकी तकलीफ़ में भी खड़े होते हैं, पर आपके जो अपने होते हैं वही आपसे हसद करते हैं, वही आपसे जलन करते हैं, वही सोचते हैं कि इनके पास इतना कैसे आ गया, वही आपसे इतनी ज़्यादा हसद रखते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जी हाँ, पर जो भी चीज़ें आपके पास आई हैं, चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो दुनिया की कोई भी शय है, वो आपकी मेहनत से आपके पास आई है। अब आपके अपने इस वजह से जलते हैं कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पर, आप अच्छी जगह पे बैठे हैं, आप बाहर पहुँच गए, किसी अच्छी कंट्री चले गए तो उनको हसद हो गई, अरे हम क्यों नहीं जा पाए, जबकि आपने क्या मेहनत की होगी, किस मुकाम से आप गुजरे होंगे, किस तरह से आप गए होंगे, कितनी आपने जद्दोजहद की होगी, क्या परेशानियाँ देखी होंगी, क्या तकलीफ़ें देखी होंगी, और वहाँ आप जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर आपने क्या क्या तकलीफ़ें देखी होंगी, ये सिर्फ आप जान सकते हैं, आपके घर वाले जान सकते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं वो सिर्फ बातें बनाने आ जाते हैं, वो सिर्फ हसद करने आ जाते हैं। जैसे ही आपके पास कुछ आता है तो वो सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं, अरे अल्लाह ने आपको दिया है, आप पहनेंगे नहीं, आप ओढ़ेंगे नहीं, आपके लहजे से, आपके घर से नहीं दिखेगा तो कहाँ से दिखेगा, है इंसान के रख रखाव से नहीं दिखेगा तो कहाँ से दिखेगा फिर। तो उस चीज़ से जल जाएंगे। आपने घर अच्छा बना लिया, वो उससे जलन हसद करने लगेंगे। अगर आपको औलाद दे दी अल्लाह ने तो वो उससे हसद करने लग जाएंगे। और आपने नई गाड़ी ख़रीद ली, आपकी शादी हो गई अच्छी जगह, कुछ भी अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, कुछ भी अच्छा हो जाए और आपके अपने ही आपसे जल जाते हैं। वो इसलिए जलते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि आप इस मुकाम तक पहुँचें, आप पढ़ लिख के किसी काबिल हो गए, आपके पास अच्छी नौकरी आ गई या आप अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो चाहते नहीं थे कि आप वहाँ तक पहुँचे। वो चाहते थे आप रोएँ, गिड़गिड़ाएँ और उनके आगे भीख माँगे। तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये इतना आसान नहीं हुआ कि आप उनके आगे रोते, गिड़गिड़ाते, भीख माँगते, ज़िंदगी भर उनके अंदर दबे रहते, है ना? उनको ही अपनी जो है रो रो के बताते कहानियाँ कि देखिए हम पे क्या गुज़र रही है, हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो बड़े मुफ़लिस हैं। वो फिर खुश होते, देखो अरे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि ये इस हालत से गुज़र रहे हैं। पर जहाँ आपके पास कुछ आ गया, अल्लाह ने आपको नवाज़ दिया, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा मतलब हसद, जलन का दायरा इतना बढ़ जाएगा, वो सोचेंगे कि अरे इसके पास कैसे आ सकता है, इसके पास तो आ ही नहीं सकता था, इसके पास कैसे आ गया, इसको तो मिल ही नहीं सकता था, ये तो ज़िंदगी भर भीख मांगता रहता, ज़िंदगी भर रोता रहता, ज़िंदगी भर परेशान रहता। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो वो आपसे इसी वजह से हसद करते हैं और जलन करते हैं क्योंकि आप रोते नहीं हैं, आप गरीबी का रोना नहीं रोते हैं, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से उनको तकलीफ़ है कि अरे हमारे बच्चे क्यों नहीं पहुंच पाए या हम क्यों कुछ कर नहीं पाए, जबकि ये आपकी मेहनत से आपको मिला है। आपको जो भी कुछ मिला है आपकी मेहनत से मिला है ना? आपने इतनी जद्दोजहद की, आपने कितनी परेशानियाँ फ़ेस की, कितनी तकलीफ़ें महसूस की होंगी, उसके बाद आप कहीं तक पहुँचे। पर रिश्तेदारों का काम क्या होता है? जलन करना, हसद करना, और फिर जलन हसद का लेवल इतना बढ़ जाता है, फिर वो दुश्मनी निकालना शुरू कर देते हैं। फिर वो आपसे बिना बात के बात करना बंद कर देंगे, कोई वजह नहीं होगी, कोई रीज़न नहीं होगा, वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। आपके घर पे आएँगे तो उनकी आँखें चारों तरफ घूमेंगी, अच्छा ये नई चीज़ ले ली आपने, अच्छा ये ले लिया, आपने तो बताया ही नहीं आपने ये करा, अच्छा आपने तो बताया ही नहीं आपकी नौकरी लग गई, आपने तो बताया ही नहीं आपका रिश्ता लग गया। वो ऐसी बातें ज़रूर से करते हैं, अरे अच्छा आपने बताया ही नहीं। अरे खुश होने वाले तो कैसे भी खुश हो जाते हैं, जब भी पता चलेगा तब खुश हो जाएँगे। हसद नहीं करेंगे, जलेंगे नहीं, आपसे किनार नहीं रखेंगे, पर जो आपके अपने होंगे वो बहुत जलन रखेंगे आपसे, वो बहुत हसद रखेंगे। मैं कह रही हूँ ना, उनकी जलन और हसद का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि वो आप पे जादू, टोने, टोटके करवाने लगेंगे। अचानक से आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, अचानक से आप बीमार होने लगेंगे, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। आपको बहुत अच्छा काम चल रहा था, अचानक से रुक जाएगा। आपने देखा होगा ना, कोई काम बहुत अच्छा चल रहा था, आपका कोई बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, आपके घर में सबकी सेहत बहुत अच्छी थी, आपके घर में कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई परेशानी, जैसे ही थोड़ी सक्सेस की तरफ गया, जैसे ही थोड़ा कामयाबी की तरफ गए, उस उन लोगों ने इतनी नज़र लगा दी, इतनी गंदी नज़र लगा दी, या ऐसा कोई जादू या टोना कर दिया कि आप जो हैं वो अब बिल्कुल परेशान हैं, बिल्कुल तकलीफ़ में हैं, बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो देखिए, ये आपके आस-पास के लोग जो आपके अपने होते हैं वो जल जाते हैं, वो हसद कर जाते हैं क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो आपकी बर्बादी पे आ जाते हैं कि इनको बर्बाद कैसे करें, इनको परेशान कैसे करें, ये खुश क्यों हैं।
ان کو یہ جلن ہے کہ آپ خوش کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں خوش۔ وہ اندر سے بہت زیادہ جلن حسد رکھتے ہیں، اوپر سے بہت ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ملتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں دوری بنا کے رکھنی ہے، اور جو بھی کچھ آپ سے جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو اپنی خوشی کا راز بتائیں۔ اپنے صرف آپ سے جلیں گے، حسد رکھیں گے اور بنا وجہ کے آپ سے بات کرنا بند کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی دال نہیں گلنے والی ہے، اس وجہ سے وہ آپ سے جلن حسد رکھیں گے اور آپ سے اپنے آپ دوری بنانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں جو بے وجہ بات کرنا بند کر دیں، جو بے وجہ دشمنی پالیں، جو بے وجہ جلن حسد رکھیں۔ وہ سوچیں ہمیں کیوں نہیں ملی کوئی چیز، ان کو کتنی آسانی سے مل گئی۔ آسانی سے نہیں ملتی ہے کوئی بھی چیز، محنت اور مشقت سے ہی ملتی ہے، پر وہ جو محنت اور مشقت ہوتی ہے وہ لوگ نہیں دیکھ پاتے، اس لیے وہ آپ سے جلن اور حسد رکھتے ہیں۔